नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा अष्टमी, विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक 30 जुलाई 2020। पाठ अपना चल रहा है तीसरा। पाठ का नाम है उद्योग। उसका पार्ट 2 पहला वीडियो हमने जारी किया था, आज इसका दूसरा वीडियो जारी हो रहा है। पहले वीडियो में हमने उद्योगों के बारे में देखा और उसके बाद उद्योगों का वर्गीकरण शुरू किया। उद्योगों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है: कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर होता है। हमारे उद्योगों का वर्गीकरण जो किया गया है वो कच्चे माल के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और आकार के आधार पर इन उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। तो हमने पहले वीडियो में कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण देखा। आज इसका दूसरा बिंदु चलेगा हमारा आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। तो आकार के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है? उद्योग के आकार से तात्पर्य है निवेश की गई पूंजी की राशि एवं नियोजित लोगों की संख्या व उत्पादन की मात्रा से है। मतलब यानी उस आकार का मतलब होता है कि उस उद्योग में कितनी पूंजी निवेश की गई है, ज्यादा पूंजी निवेश की गई है, कम पूंजी निवेश की गई है, और नियोजित लोगों की संख्या यानी उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है और उसका उत्पादन कितना होता है, वो हमारे उस आकार को दर्शाता है। उस आकार को दर्शाता है यानी कितनी पूंजी दी गई, कितने लोग काम कर रहे हैं और कितना उसमें उत्पादन हो रहा। उसके आधार पर, आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया। आकार के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है लघु आकार के उद्योग, दूसरा है बृहत आकार के उद्योग। यानी ये अपना वर्गीकरण चल रहा है। पहले हमने कच्चे माल का सुना था, अब हम आकार के आधार पर कर रहे हैं और आकार के आधार पर भी कितनी पूंजी, कितने लोग काम करते हैं और कितनी मात्रा में उसका उत्पादन होता है। तो इसका मतलब होता है कि आकार के आधार पर हम उद्योग को 2 भागों में बांटते हैं, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। सबसे पहले हम होते हैं लघु आकार के उद्योग। लघु आकार के उद्योग कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग है। अभी लघु कौन से हैं? जो छोटे होते हैं, जो घरों में हम काम कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कुटीर उद्योग, यानी घर पर काम करते हैं या छोटा छोटा कोई काम कर सकते हैं। जैसे मोमबत्ती उद्योग होता है, घर में बनाते हैं, टोकरी बना लेते हैं। इसमें दिखाया गया आपको, जैसे टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, मोमबत्ती, ये सब लघु और कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसमें पैसा भी कम लगता है, आदमी भी कम लगते हैं और उत्पादन भी कुछ ज्यादा नहीं होता है, अपना काम चला लेते हैं। तो ये कहलाते हैं लघु उद्योग। क्या कहलाते हैं? लघु उद्योग। दूसरा आता है हमारे बृहत आकार के उद्योग। उसमें हम कैसे लगा सकते हैं कि बड़ा उद्योग है, तो सबसे पहले तो बड़ी पूंजी निवेश करते हैं। उसमें बड़ी पूंजी का निवेश करना पड़ता है, क्योंकि बड़ी पूंजी निवेश करेंगे तो जमीन लेंगे, उस पर हम बड़ी बिल्डिंग खड़ी करेंगे, मशीनरी लगाएंगे, तो ये हमारा निवेश हो गया पूंजी का। फिर अधिक श्रमिक संख्या, काम करने वाले लोगों की संख्या भी उसमें अधिक होगी। जितने लोग काम करेंगे उससे उसका उत्पादन भी अधिक होगा। तो दूसरा बिंदु उत्पादन की मात्रा अधिक होना और भारी मशीनरी का उपयोग होता है। बड़े उद्योगों में भारी मशीनरी का उपयोग भी होता है। इस तरह से इन 4 बिंदुओं से वो उद्योग बृहत उद्योग कहलाता है, बड़ा उद्योग कहलाता है, उसका उत्पादन भी बड़ा होता है। जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग, भारी मशीनरी उद्योग, ये सब बड़े उद्योग के अंतर्गत आते हैं, बृहत उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसमें पूंजी भी ज्यादा होती है, श्रमिक भी ज्यादा काम करते हैं और इसका उत्पादन भी ज्यादा होता है। तो इस तरह से ये कहलाते हैं बृहत उद्योग। तो आकार के आधार पर 2 प्रकार के उद्योग होता है। अगला बिंदु अपना आता है वर्गीकरण में, कच्चा माल हो गया, आकार हो गया। अब आता है स्वामित्व के आधार पर, कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। तो वो 4 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से उद्योग हैं? क्योंकि निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, यानी 4 भागों में बांटा गया है इसको स्वामित्व के आधार पर। अब इन चारों का हम वर्णन करते हैं। तो आते हैं निजी क्षेत्र। इस उद्योग का संचालन, निजी क्षेत्र का इस उद्योग का संचालन एवं स्वामित्व एक व्यक्ति या एक संस्था के द्वारा
किया जाता है, यानी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसका मालिक हूं, या मैंने कोई समूह बना रखा है, मैंने कोई ट्रस्ट बना रखा है, मेरे नाम से है, वो उस ट्रस्ट या किसी व्यक्ति या संस्था या समूह के द्वारा उसका संचालन होता है, वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे रिलायंस, जियो, ये सब क्या है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत है। फिर आता है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है। जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग होता है उसका संचालन, उसका स्वामित्व सरकार का होता है। सरकार इसमें पैसा लगाती है, सरकार इसमें लोगों को काम देती है और सरकार इस उत्पादन को बेचती है, उस पर स्वामित्व सरकार का होता है। उसमें हम सबका भागीदारी भी होती है, क्योंकि सार्वजनिक है और सरकार हमारी होती है, इसलिए हम सबकी भागीदारी होती है, वो कहलाता है सार्वजनिक क्षेत्र का। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये उद्योग है जो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। अगला आता है स्वामित्व का तीसरा उद्योग संयुक्त क्षेत्र का, जिसमें निजी और सरकार दोनों मिलकर के उस उद्योग को चलाते हैं। यानी कोई व्यक्ति हो गया या कोई संस्था हो गई और साथ में सरकार भी उसमें अपना पैसा लगा रही है, यानी दोनों अपनी पूंजी निवेश कर रहे हैं, दोनों मिलकर उसमें पूंजी निवेश कर रहे हैं, तो दोनों का स्वामित्व होगा, वो कहलाएगा संयुक्त क्षेत्र। क्या कहलाएगा? संयुक्त क्षेत्र। उसमें जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, तो यानी मारुति उद्योग लिमिटेड निजी क्षेत्र ने और सरकार की सहायता से उद्योग चल रहा है, तो वो संयुक्त क्षेत्र का कहलाएगा। अगला आता है सहकारी क्षेत्र। इसका संचालन एवं स्वामित्व उत्पादकों एवं कच्चा माल देने वाले दोनों का होता है। समझ में आया कुछ? इस पर किसका नियंत्रण होगा? जो इसको चलाता है और जो इसमें कच्चा माल देता है, इन दोनों का ही इस पर नियंत्रण होता है। क्योंकि कच्चा माल यदि कोई नहीं देगा तो फिर कैसे चलाएगा? तो जो उत्पादक बढ़ाता है, जो उत्पादक है, जो कच्चा माल उसको दे रहा है, वो दोनों ही इसके संचालन करता है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम, ये ऐसे उद्योग जो सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से उद्योगों का वर्गीकरण आज हमारा पूरा होता है। पहले वीडियो में हमने देखा था कच्चा माल के आधार पर, आज इस वीडियो में आकार और स्वामित्व के आधार पर हमने उद्योगों का वर्गीकरण किया है। यह गृह कार्य आपको कॉपी में उतारना है। बोर्ड का पूरा जो मैंने लिखा है वो आपको सारा कॉपी में उतारना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और कॉपी में उतार लेना है। आगे हम अगला वीडियो फिर जारी करेंगे, तब तक आप पुस्तक को पढ़िए और प्रश्नोत्तर याद कीजिए। धन्यवाद।